हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। फोरियर ट्रांसफॉर्म के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले इनके फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, जो कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा भी था। यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स है, जबकि दूसरी तरफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स इक्वल 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एस इंटू ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एस है। ये दो फॉर्मूले बहुत ध्यान से याद रखिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आगे हम काम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसको सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहते हैं। इफ मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल ए है, तो इसका मतलब होता है कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, यानी अगर हमने इसका मॉडुलस ले लिया तो फिर ये पहली वाली चीज बन जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब ये होता है माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए, या इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन माइनस ए एंड एक्स ग्रेटर देन ए। इस तरह से जो गिवन फंक्शन है हम उसको ऐसे बना के लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल 1 व्हेन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए एंड 0 व्हेन एक्स लेस देन माइनस ए, ऑल्सो 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो होता है ये, एफ एस इक्वल इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। अब हम इसकी लिमिट को तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए टू ए एंड ए टू इंफिनिटी। पहले पार्ट में और तीसरे पार्ट में एफ एक्स की वैल्यू 0 है, जबकि माइनस ए टू ए एफ एक्स की वैल्यू 1 है। तो देखिए क्या बनेगा, एफ एस इक्वल फर्स्ट पार्ट में 0, सेकेंड में 1 एंड थर्ड में 0। इस तरह से हमारे पास एफ एस जो है वो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए 1 इंटू ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स आएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, ई की पावर आइटा एस एक्स होता है कॉस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स। तो हमने एफ एस इक्वल इंटीग्रल माइनस ए टू ई की पावर आइटा एस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया। तो क्या हुआ, ये कॉस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स। इंटीग्रेशन भी हमने सेपरेट कर दिया। अब यहां पर दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिए जरा ध्यान से। क्या ये जो कॉस एस एक्स है ये इवन फंक्शन है? क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, इसलिए इसका इंटीग्रल जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा और इसका इंटीग्रल हम 0 लिखेंगे। ये बात फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाई थी, और डिटेल्स में जानने के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, एफ एस इक्वल पहला इंटीग्रल तो ट्वाइस हो गया है, इंटीग्रेशन 0 टू ए कॉस एस एक्स डी एक्स प्लस दूसरा वाला 0 हो चुका है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 इंटू कॉस का हुआ साइन एस एक्स अपॉन पर कॉफिशिएंट, इंटीग्रल की लिमिट 0 टू ए, अपर लिमिट रखेंगे a तो साइन ऐसे माइनस लोअर लिमिट 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एफ एस फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 साइन ऐसे अपॉन एस आ गया। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस एफ एक्स का। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है एफ एक्स इक्वल 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्मॉल एफ एस इंटू ए की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एस। साथ ही एफ एस की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 साइन ऐसे अपॉन एस। तो देखिए इसमें रखने पर हमें क्या मिलेगा, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी 2 साइन ऐसे अपॉन एस ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एस इक्वल एफ एक्स। अब एक बात जान लीजिए, ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स होता है कॉस एस एक्स माइनस आइटा साइन एस एक्स। इस तरह से ई की पावर आइटा एस एक्स खोल दिया हमने, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई को आरएचएस पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ ऐसे बन सकता है। सेपरेट किया इंटीग्रेशन को। अब एक बात जान लीजिए, साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका ये इंटीग्रल क्या होगा 0, जबकि कॉस जो है वो एक इवन फंक्शन है। देखिए इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन ऐसे अपॉन एस कॉस एस एक्स डी एस माइनस 0 साइन ऑड होने की वजह से आया पाई, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये हमने एफ एक्स की वैल्यू रख दी है। अब हमें रिजल्ट प्रूव करने के लिए एस को लैम्डा मानना पड़ेगा, सो दैट डी एस इक्वल डी लैम्डा, क्योंकि हमें प्रूव करना है। इसलिए क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन लैम्डा ए इंटू कॉस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा डी लैम्डा, इसकी वैल्यू आ गई पाई व्हेन मॉड एक्स लेस देन इक्वल ए एंड 0 व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। और यही इसका आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको फिर से वही बात,
मॉड x अगर लेस देन इक्वल 1 है तो इसका मतलब होता है -1 लेस देन x लेस देन 1, और मॉड x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब होता है -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1, यानी इसकी दो ब्रांचेस बनेंगी। तो फिर fx को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमें पता है, देखिए ये होता है, इसको हमें फिर से 3 लिमिट में ब्रेक करना है, तो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, -∞ टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू ∞। पहले और तीसरे फिर से 0 हो जाएंगे, जबकि बीच वाला -1 टू 1 इसके fx की जगह 1 आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हमें fs इक्वल इंटीग्रल -1 टू 1 इंटू e की पावर आइटा sx मिलेगा। अब फिर से देखिए, e की पावर आइटा sx को cos sx प्लस आइटा साइन sx लिख सकते हैं, तो देखिए कुछ ऐसा ब्रेक हो जाएगा। सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, फिर से वही बात, cos वाला इवन फंक्शन है इसलिए इसका इंटीग्रल डबल हो जाएगा, जबकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन है और इसका इंटीग्रल क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, fs इक्वल ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू 1 cos sx, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह fs की वैल्यू 2 sin s अपॉन s आ जाएगी। तो ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है गिवन fx का। आगे दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, और fs की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, तो देखिए क्या बनेगा, 1/2 पाई इंटीग्रल -∞ टू ∞, fs की वैल्यू आ गई 2 sin s अपॉन s e की पावर आइटा sx। इसमें भी हम e की पावर माइनस आइटा sx को खोलेंगे और कुछ ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और पाई को RHS पर मल्टीप्लाई करके हम कुछ ऐसा लिख देंगे। फिर से दोबारा वही बात, cos इवन फंक्शन साइन ऑड फंक्शन, इसलिए क्या होगा, -∞ टू ∞ sin s अपॉन s cos sx ds अपनी जगह, और ये 0 आ गया साइन के ऑड फंक्शन की वजह से, इक्वल पाई fx। अब जो शो करना है उसके लिए हमें x को 0 करना पड़ेगा, cos 0 1 हो जाएगा और f0 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि वो x लेस देन 1 की ब्रांच में जाएगा, और साथ ही इसके लिमिट इन्फिनिटी को हम लिमिट प्रॉपर्टी से ब्रेक करेंगे। देखिए ऐसे, लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल -a टू a sin s अपॉन s cos 0 ds इक्वल पाई f0। ये हमने लिमिट प्रॉपर्टी लगाने की वजह से किया। क्यों? क्योंकि हम इसको डबल करेंगे ऐसे, 0 टू a sin s अपॉन s cos 0 1 हो चुका है और f0 की वैल्यू भी 1 है। इस तरह से हमें इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी sin s अपॉन s ds की वैल्यू π/2 मिल गई है। तो यही हमें प्रूव करना था। इसमें एक स्टेप आपने इसमें सीखा कि लिमिट इन्फिनिटी हो तो पहले उसे हमें फाइनाइट करना है, उसके बाद वो डबल होगी, फिर वापस से उसकी लिमिट उसकी वैल्यू ले लेगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, इसका सॉल्यूशन भी वैसे ही शुरू होगा, मॉड x लेस देन 1 मींस -1 लेस देन x लेस देन 1 होता है, और साथ ही मॉड x ग्रेटर देन 1 मींस -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, या फिर उसको x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। फिर fx की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ये, इसको भी हम 3 लिमिट्स में ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से, -∞ टू -1 -1 टू 1 एंड 1 टू ∞। फर्स्ट और थर्ड वाले इंटीग्रल तो फिर से 0 हो जाएंगे, जबकि बीच वाली वैल्यू में 1 - x² अपनी वैल्यू ले लेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, fs इक्वल इंटीग्रल -1 टू 1 x² इंटू e की पावर आइटा sx। अब फिर से इसमें e की पावर आइटा sx की वैल्यू आएगी cos sx प्लस आइटा साइन sx। देखिए क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे। और फिर वही बात, cos जो है इवन फंक्शन है, साइन जो है वो ऑड फंक्शन है, cos वाला डबल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अब इसका हमें बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का पार्ट आप देख लीजिए, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, fs की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसके इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो ये होता है, और अभी हमने fs की वैल्यू निकाली है। इस तरह से हम जब ये फॉर्मूला यहां पर रखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें भी e की पावर माइनस आइटा sx की वैल्यू रखेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, और फिर से वही बात कि cos इवन है और साइन ऑड फंक्शन है, तो इस वजह से वो 0 हो जाएगा, तो फिर ये फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा। तो फिर ये लाइन देखो कुछ ऐसी हो जाएगी, π/2 हमने राइट साइड पहुंचा दिया है। और जो प्रूफ करना है उसके लिए समझिए, x को हाफ रखेंगे, f1/2 लेस देन 1 है, इस वजह से 1 - x² में रखने पर वो 3/4 देगा। इस तरह से लाइन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर इसकी लिमिट को हम फाइनाइट करने के लिए लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, बाकी सब कुछ अंदर ऐसे ही रहा। RHS पर f हाफ की वैल्यू 3/4 रख दी है, ये ट्वाइस हो जाएगा, और RHS पर 3π/8 हो गया। इस 2 को भी अपॉन पर डालेंगे और फिर से इसकी लिमिट को इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी sin x माइनस x cos x होल अपॉन x³ इंटू cos x/2 dx इक्वल 3π/16, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने ये 3 क्वेश्चंस को देखा कि इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से किस तरह से हमने जो रिजल्ट है वो प्रूव किए हैं।
अगर आपको इसमें कोई लाइन समझ में ना आई हो या फिर आप चाहते हैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में वो जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।